हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लॉ और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रेकअप क्या होता है? ब्रेकअप एक ऐसा पड़ाव होता है जिससे हम प्यार करते हैं, उसके साथ हमारी ऐसी दूरी बन जाती है जो बहुत ही पीड़ादायक होती है। हालांकि इस दुख को, इस दर्द को सहन करना हमारे लिए दुनिया के दूसरे दुखों से सहन करना बहुत ही ज़्यादा भारी बन जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि हम जिस इंसान से प्यार करते हैं और उनसे हमारी जब मुलाकात होती है, जब से हमारा रिलेशन स्टार्ट होता है, तब से अब तक की हमारी जो मेमोरीज होती है उनके साथ, वो अब तक की हमारी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज होती है। तो ऐसे इंसान से दूर हो जाना और उसके बाद हमारी लाइफ में उसके फिर से ना आने के जो अंसार दिख रहे होते, ये ब्रेकअप काफ़ी पेनफुल होता है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रेकअप के बारे में मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उस पर काफ़ी सारे तरीके मैंने बताए। हालांकि ब्रेकअप के बाद अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फिर से रिलेशन बनाने का या उसको फिर से वापस पाने के बहुत सारे तरीके हैं। इस सारी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले आपको मेरी एक बात यहाँ पे समझनी होगी कि आप जितना इमोशनली यहाँ पे वीक होगे, जितना आप मेंटली इस चीज़ों में वीक होगे, तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकोगे। शायद आप मेरे कितने भी वीडियोस देख लो, आप कुछ भी कर दो, मैं कुछ भी बोलूँ आपको, कैसे भी आपको पर्सनली ट्रीट करूँ, लेकिन आप इमोशनली और मेंटली यहाँ पे बहुत ही वीक हो जाओगे, तो ये चीज़ें नहीं कर सकोगे। और ऐसी सिचुएशन में यही चीज़ होता है कि हमारे इमोशन हमको इतना दुख हो जाते हैं, हमारा माइंड एग्जैक्टली काम नहीं करता, हमको चीज़ें समझ में नहीं आती कि हमको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। यही तो ब्रेकअप का पेन होता है, यही तो सबसे बड़ा दर्द होता है कि हमें बहुत ही कमज़ोर बना देती है ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ से बाहर निकलना, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको सारी चीज़ें किस तरह से करना है। आपको सिर्फ मेरी एडवाइस फॉलो करनी है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या आपका बॉयफ्रेंड के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये सारी चीज़ें है, टाइम लेती है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा अपने रिलेशन के लिए, तो वापस से आप ये सारी चीज़ें कर सकोगे। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि अपने आप को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप ज़्यादा इमोशनली और मेंटली आपको यहाँ पे वीक नहीं होना है। तो दुनिया में कितने भी ब्रेकअप होते हैं, उसके 70% ब्रेकअप फिर से पैचअप में नहीं बदल सकते। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ब्रेकअप होने के बाद इंसान होता है वो मेंटली और इमोशनली बहुत ही वीक हो जाता है। उसको लगता है, वो अपने आप को लूजर मान लेता है कि अब ये नहीं होगा, या वो मेरी लाइफ से चली गई, अब तो मेरे साथ ये हो गया, उसने मुझे चीट किया, ऐसी नेगेटिविटी अपने पर भर देता है। तो 70% लोगों के साथ यही होता है और यही रीज़न है कि वो अपने एक्स को वापस नहीं पा सकते। लेकिन 30% लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ये दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पे एक है, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आप किसी लड़की को एक बार इम्प्रेस कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप उस लड़की को दूसरी बार भी इम्प्रेस कर सकते हो। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहली बार जिस तरह से आप जिस लड़की को इम्प्रेस करते हो, आप दूसरी बार उसी तरह से उस लड़की को इम्प्रेस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, चीज़ आप एक लाइन में आपको बताऊं तो आपको उसको इम्प्रेस करने का तरीका है वो बदलना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा, इसके लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा, अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ेगी। यही बात है पूरी। यहाँ पे आपको जो भी प्रोसेस करनी है उसके 3 स्टेप है। इस स्टेप के प्रोसेस में आपको सारी चीज़ें करनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ टाइम होगा, कुछ अपने आप में चेंजेस होगा और उसके बाद आपको उसको वापस कांटेक्ट करना होगा। सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आपका कभी ब्रेकअप हो या आपका ब्रेकअप हो गया है, तो आप अपने एक्स को मैसेज करते हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही है, तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि कभी भी अपने एक्स के साथ, अगर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, गलत भाषा का प्रयोग मत करें। उनको गलत चीज़ें मत बोले कि तू ऐसी है, तू ऐसी है, तेरे बिना मेरा रुक नहीं जाएगा, या तू मेरे बिना रह नहीं सकेगी, या तेरा कुछ होगा नहीं। किसी भी टाइप का गलत शब्द की भाषा यहाँ पे प्रयोग ना करें, क्योंकि ब्रेकअप हुआ है इसका रीज़न ये है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, या एक दूसरे का ईगो है। ऐसी छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप हो जाता है। इसमें इतनी बड़ी चीज़ें मत बोलना, क्योंकि ये सारी चीज़ें होगी पीछे से, इसे कभी वापस आपके जो रिलेशन है उसको जुड़ने नहीं देगी। तो जब ब्रेकअप होता है तो आप बहुत ही पेन में होते हैं, आप दर्द में होते हो, आप अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें आपकी उल्टी हो रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से सबसे पहले जो आपको काम करना होगा वो होगा खुद को संभालना, अपने आप को संभालना होगा। अगर आप एक लड़की है तो आप किसी लड़के को अपना दोस्त बनाए। मैं यहाँ पे बॉयफ्रेंड या नया रिलेशन बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपना कोई दोस्त बनाए, या ऐसी लड़की और लड़के को अपना दोस्त बनाए। जो अगर आप लड़के हो तो किसी नई लड़की से अपनी दोस्त बनाए, क्योंकि ये आपको संभालेगी। आप नए इंसान के साथ और नई लड़की के साथ जब बात करते हो तो आप कुछ रिलैक्स फील करते हो, आपके जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी पेन है, थोड़ा सा हल्का होगा।
तो अपने आप को बिजी रखने के लिए, क्योंकि जब आप फ्री होगे, जब आप ऐसी कई चीज़ें नहीं कर रहे होगे, तो आपके दिल में और आपके दिमाग में बार बार उनका ही ख्याल आना है। सिंपल चीज़ है, क्योंकि अब तक उनके साथ रिलेशन है, बहुत सारी मेमोरीज है, तो इतनी जल्दी तो वो भूलेगा नहीं ना। कोई भी ऐसा तरीका नहीं कि डायरेक्टली आप उसको 2 सेकंड में भूल जाओ अगर आप उसे प्यार करते हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप किसी लड़के या लड़की को अपना दोस्त बनाएं, उनके साथ नॉर्मली बातें करें। हो सके आप बता सको तो आप उसे अपना दर्द भी बता सकते हो, ताकि आपका दिल यहाँ पे थोड़ा सा हलवा हो सके, अपना दर्द थोड़ा सा कम हो सके। तो पहली चीज़ आपको ये करनी है। दूसरी चीज़ तो डेफिनेटली आपको करनी ही करनी होगी, आपको अपने फ़ोन से, अपने सोशल मीडिया से या ऐसी बहुत सारी जगहों से उनको नो कांटेक्ट कर देना है। उनके साथ कोई कांटेक्ट रखना ही नहीं है आपको। उनका नंबर डिलीट कर दीजिए, क्योंकि नंबर होगा तो बार बार आप उनको मैसेज करने का मन करेगा, ये सारी चीज़ें करेंगे। जब आप किसी को मैसेज करते हो, आप क्या करते हो कि ब्रेकअप हो जाने के बाद उसको मैसेज करते हो, मैं तुझे बहुत मिस करता हूँ, तेरे बिना रह नहीं सकता। हालांकि ये चीज़ें सच होती है, लेकिन ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका पार्टनर हो, ये सारे आपके मैसेज देख के इरिटेट हो जाता है। उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि आप बार बार उसके पीछे पड़े हो, क्योंकि इंसानों को लूजर इंसान पसंद नहीं होता, और हम यहाँ पे बिल्कुल ही लूजर बन जाते हैं। लड़कियों को विनर अच्छे लगते हैं, विनर जो उसके हाथ में नहीं आते, लेकिन आप तो उसके लूजर बन गए हो कि उसके पीछे पीछे भाग रहे हो और उसे सारी चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि आपने एक बार तो उसे कहा था कि यार रुक जा, उसके बाद भी वो नहीं रुकी। अगर एक बार कहने से, वही चीज़ एक बार कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो दूसरी और तीसरी बार कहने से बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता इस टाइम पे लड़की को। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप कितना भी करोगे उसको इरिटेटेड लगेगा। भले में आपको ये करना है कि उसको कांटेक्ट ही नहीं करना है, क्योंकि जब आप उसको मैसेज नहीं करते या आप उसे कॉल नहीं करते, तो उसे भी लगा कि यार ये मुझे मैसेज क्यों नहीं करा है, ये मुझे वापस पाने के लिए ट्राई क्यों नहीं करा है। तो सबसे पहली चीज़ आपको करना है नो कांटेक्ट। ऐसी कोई चीज़ें अपने पास ना रखे जो जिससे उसकी याद दिलाए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त के साथ अपनी लाइफ के बारे में बातें करनी है, या अपना दर्द है और हल्का करना है और खुद को संभालना है, और कोई चीज़ आपको यहाँ पे करनी नहीं। ये फर्स्ट स्टेप है। मिनिमम आप 1 महीने या 2 महीने तक ये चीज़ें करनी होगी आपको, कि आप उनका कोई भी कांटेक्ट ना करें, तो ये आपके लिए बेटर होगा। लेकिन आपके साथ ये हुआ है कि अगर अभी तक आप उसके कांटेक्ट कर रहे थे, आप अभी तक ब्रेकअप हो जाने के बाद उसके पीछे पड़े हुए थे, या आप तक उसके साथ अपने रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि प्लीज़ मान जाओ, तो अभी से बंद कर दिए और ये प्रोसेस अभी से चालू कर दिए। तो दूसरी चीज़ होती है कि फिर से उसे इम्प्रेस करना। आप फिर से उसे इम्प्रेस कैसे करोगे? सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को चेंज कर लो, क्योंकि आपकी एक्स है या आपका एक्स है जो भी, वो आपको जानता है। मान लो कि वो आपका पुराना इंसान था जिसे वो जानता है, लेकिन आप यहाँ पे अपने आप को एक नया लुक दे दो, पूरी तरह से अपने आप को बदलो, जितना भी बदल सकते हो, जितना भी बदल सकते हो, नो लिमिट। वो अपने आप को बदल दो, अपने हेयर स्टाइल बदल दो, अपने कपड़े पहनने के स्टाइल, अपने शूज, अपनी पर्सनालिटी, आपकी बात करने का तरीका, आपके दोस्तों के साथ मिलने का तरीका, आपकी लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस हो सकते हैं, मेजर चेंजेस कर डालो। कि जब भी आपका एक्स आपको देखे या आपके बारे में जाने, आपसे मिले कहीं भी, तो उसको लगना नहीं चाहिए कि ये वही बंदा था या वही बंदी थी जो मेरे साथ रिलेशन में थी। ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ नया है। उसको मतलब शौक लगना चाहिए कि ये कितना बदल गया। और दूसरी चीज़ आपको साथ में ये करने की, अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करो, हैप्पीनेस दिखाओ। उस लड़की को लगना चाहिए कि इंसान कितना खुश है। क्योंकि जब हम दो पार्टनर होते हैं, कहीं बिजनेस में देख लो, किसी भी जगह पे हम साथ चल रहे होते हैं, साथ काम कर रहे होते हैं और अलग हो जाते हैं, तो होता है कि अलग होने के बाद उस इंसान को जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है, तो उसको आप देख के ही थोड़ा सा आपको जेलस कंफ्यूज होगा कि यार ये कितना कुछ कर गया, एक दिन तो मेरे साथ ही था, आज अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहा है, कितना हैप्पी है। तो हमारे दुश्मन होते हैं, कुछ भी जो होते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो हमसे किस चीज़ से जलते हैं? एक ही चीज़ से जलते हैं कि हमारी हैप्पीनेस है। यहाँ पे यही चीज़ है जो आपको अपने एक्स से वापस मिला सकता है, वो है आपकी हैप्पीनेस। अपनी लाइफ को इस तरह से शो ऑफ करो कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे हो और बहुत ही खुश है। अपने आप को एक राजा की तरह शो ऑफ करो, क्योंकि लड़कियों को लूजर नहीं विनर पसंद होते हैं। ये चीज़ हमेशा से याद रखना, आपके बहुत काम आएगी। लड़कियां हमेशा से ना सुपरस्टार के साथ शादी करने के सपने देखते हैं। बचपन से ही वो सलमान खान और शाहरुख के साथ शादी करने के सपने देखते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसे डॉक्टर और इंजीनियर मिलते हैं, लेकिन उसके ख्वाब का शहजादा तो कोई सुपरस्टार ही होता है। तो अपने आप को जितना बड़ा शो ऑफ कर सकते हो ना, ये लड़कियों की रियलिटी है कि उसको वही पसंद आते हैं, तो ऐसा शो ऑफ करो। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ये होती कि अब तक आपने उसका कोई कांटेक्ट नहीं किया, आपने उसको अच्छी तरह से संभाल रखा, तो वो यहाँ पे इतने दिन से वेट करी होगी, तो अब तो उसका मैसेज आएगा, उसका कॉल आएगा, वो मुझे मिस कर रहा होगा, मेरे बिना रह नहीं सके होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होगी। जब वो आपको देखती है कि आप कितनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आप तो बिल्कुल चेंज हो गए हो, आप कितने आगे बढ़ गए हो और अपनी लाइफ से कितने खुश हो, लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि इस रिलेशन में निकलने के बाद शायद उसने दूसरा रिलेशन बनाया होगा भी, तो कि मैं अपने रिलेशन में ये सारी चीज़ें नहीं पा रही है जो इस बंदा मुझसे अलग होकर पा गया।
शायद ये लाइफ में कुछ अच्छा कर गया, मुझसे अच्छा हो गया। तो यहाँ पे ना लड़की को अपनी गलती का एहसास होता है कि शायद मुझे इसके साथ रिलेशन नहीं तोड़ना चाहिए, ये इंसान के साथ मुझे रिलेशन रखना चाहिए था। अगर आपके साथ ये हुआ कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती कि आप लड़की को इस तरह से शो ऑफ नहीं कर सकते, आप अपनी हैप्पी लाइफस्टाइल या आपने जो भी चेंजेस किए वो नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी ये सारी चीज़ें होती है कि कहीं मौके मिलते हैं कि कहीं पे लड़की आपको देखने को मिलती है, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे शो ऑफ करनी है। लेकिन आप जब वापस, इसका तीसरा स्टेप के बारे में बताऊंगा कि वापस आपको उनको कांटेक्ट करना है। अगर आप डायरेक्टली, अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है कि वो लड़की आपके कॉलेज में है या आपके काम करने की जगह पे है, यानी कि रोज़ बरोज आपको मिलती है, आपको लग रहा है कि आपके चेंजेस देखकर, आपके इतने सारे ब्रेक के बाद वो आपसे कुछ इम्प्रेस हुई है और आपको रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी है, तो आपको यहाँ पे वापस उसको कांटेक्ट करना है। नॉर्मली चीज़ों से आपको वापस उनसे कॉन्टेक्ट करना है, नहीं कि आपको फिर से वहाँ जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से चालू बिल्कुल ही नहीं करना है। बिल्कुल इस तरह से चालू करना है जैसे एक नए इंसान से, एक नई लड़की से आप मिल रहे हो। हाय हेलो से चालू करना है, जिस तरह से आप दूसरे लोगों के साथ करते हो। उनको लगना नहीं चाहिए कि आपको अभी भी उन्हीं की ज़रूरत है, तो ऐसे कोई चीज़ें नहीं करना, बिल्कुल ही नॉर्मली हाय हेलो करना। और ये सारी चीज़ें आप तभी भी कर सकते हो, आप उनको ऐसे किसी टाइम पे, यानी कि दिवाली के टाइम पे या उसके जन्मदिन पे नॉर्मल एक एसएमएस भेज सकते हो उसके बर्थडे विश करने के लिए या त्यौहार विश करने के लिए। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो आप डायरेक्टली उनको इस तरह से मैसेज, नॉर्मल मैसेज भेज सकते हो। अगर एक मैसेज का रिप्लाई ना आए तो डायरेक्टली दूसरा मैसेज कभी मत भेजना, ऐसे दूसरे मौके पे आप उसको मैसेज भेज सकते हो। और जब उसके साथ आपकी बात की शुरुआत होती है तो आपको नॉर्मली चीज़ों के बारे में बात करना है कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। आपके रिलेशन के बारे में बात करना ही नहीं है जब तक वो सामने से नहीं कहे। दोस्तों यहाँ पे एक ही चीज़ काम करती है कि आपको एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को वापस पाने के लिए, कि आप जो पुराने होते हैं वो इंसान आपके एक्स को वापस नहीं पा सकता, क्योंकि लड़कियों को जो एक बार अपने दिमाग में फ्रेम बीट की होती ना, अगर उसके साथ वो रिलेशन अपना खत्म कर लेती है तो दूसरी बार वही इमेज के साथ वो रिलेशन नहीं बनाते। लेकिन अपने आप को आप कुछ चेंज करके अपनी नई तस्वीर बना के उसके सामने रखते हो और उसको इम्प्रेस करने की ट्राई करते हो, तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल होती है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। और आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ को काफ़ी हेल्पफुल हो गए। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।